Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Again, we had an amazing day into the markets today. हमने ये बात कल ही डिस्कस कर ली थी अपने YouTube एनालिसिस वीडियो में, और आज सुबह के प्री मार्केट ब्लॉक के अंदर भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। 15,000 अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट 14,900 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और साथ में जो लोकल या फिर नेशनल क्यूज हैं वो ऑलरेडी बहुत वीक हैं बिकॉज द नेशन इज ट्राइंग टू fight the whole coronavirus and the pandemic situation, but there's not much negative not much positivity available in reality. As a ground reality, there's not much positivity available, so that is what was reflected into the markets today. पिछले कुछ समय से जो मेटल सेक्टर था that was shooting up higher and higher, and today even the metal sector saw a good profit booking, and I think in the banking index we can say that there was a war between the PSU bank and the private bank sector. The PSU bank index was again up, but the private bank sector dragged down the index, and so the banking sector was mostly consolidated throughout the day. But अगर आप ओवरऑल निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 14,700 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर चुका है। मैंने आपसे जो आपके साथ जो सुबह ट्रेडिंग रेंज शेयर करी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू ट्रेड बिटवीन 14,710 टू 14,810, बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी हैज ब्रेकन 14,700 as well. So we'll discuss and analyze everything that happened into the markets today. हमने कैसे पैसा बनाया इंट्राडे ट्रेडिंग करके, क्या लेवल्स थे जिनको हमने ध्यान रखा, ये सारी चीजें मैं वैसे आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं विद द रेड सर्कल मेंबर्स, एंड ट्रेड होने के बाद रेगुलर ग्रुप पे भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि देखिए ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने इस लॉजिक के साथ लिया और इससे हमें इतना फायदा या इतना नुकसान हुआ, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझें और एनालिसिस को स्ट्रांग बनाएं, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो माय फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट थ्रू आउट दिस वीडियो। ट्रेड सेटअप कैसे करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस सही जगह लगाते हैं, कैसे लॉजिकल एंट्री लेते हैं, ये सारी बातें हर एनालिसिस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रोडिंग बुल्स को ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सो दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, the stock market show. Okay, so अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं चेकआउट करी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड जस्ट चेक आउट द वेबसाइट ऑफ रोरिंग बुल्स. इट्स www.roaringbulls.com. बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए मिल जाएंगी, साथ में एक फ्री वेबिनार आप अटेंड कर सकते हैं. द नेम ऑफ द वेबिनार इज टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड. इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं इसका तरीका आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. अब हम चलते हैं वेबसाइट के स्टॉक मार्केट फीड सेक्शन के अंदर, और रीसेंट ब्लॉग जो मैंने आपके लिए पोस्ट किया है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में जो हुआ वो क्यों हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं. ओके, सो यू कैन सी आई हैव क्लियरली रिटन द टाइटल very clearly over here. The title is The Markets Fall with Unexpected Volatility. Yes, can you see the title? One second. Okay, fine. Yeah, so the markets fall with unexpected volatility. With the expected volatility. मैंने आपके साथ एक बार एक काम करते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूं आज सुबह की प्री मार्केट रिपोर्ट. प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने आपको क्या बोला था? गेट रेडी फॉर अनदर गैप डाउन. ठीक है, तो प्री मार्केट रिपोर्ट से ही हमको एक क्लैरिटी हो गई थी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट्स में एक सीवियर फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज पीपल वुड वांट टू बुक प्रॉफिट्स बिफोर द रमजान हॉलीडे. सो दैट इज वन थिंग. अभी एक न्यूज जो आज सामने आई है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज. द न्यूज इज अबाउट द ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज द चीफ ऑफ ICMR हैज एडवाइज्ड एनी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया दैट हैज मोर देन 10% कोविड पॉजिटिविटी रेट टू बी अंडर कंप्लीट लॉकडाउन फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 months. 1.5 से 2 महीने तक वो डिस्ट्रिक्ट्स लॉकडाउन रहे जिनके अंदर कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है. ये न्यूज भी मार्केट ने फैक्टर इन आज करी है और मार्केट्स आपको गिरते हुए भी दिखे हैं. सो अगर ये न्यूज और फर्दर फैक्टर इन होती है, अगर ये वाकई में होता है, अगर सेंटर ये डिसीजन लेता है कि ऐसा करना चाहिए, तो आपको वापस 14,000 और 14,150 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, मे बी.
As of now, 14,500 is a decent support zone. It's not a very huge support now. It's a decent support zone. The market is basically consolidating in a wider trading range of 14,150 to 14,900. ये हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं. एक बार 15,000 टेस्ट किया है मार्केट ने, बट अगेन वाइडर ट्रेडिंग रेंज अगर देखें तो यही चल रही है मार्केट की जब से कोरोना की सेकेंड वेव हमारे सामने आई है. लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्लियरली चीज बोल दी थी कि अगर ग्लोबल मार्केट्स का जो सिनेरियो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि लोकल मार्केट्स में भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे. सो 15,000 वाज ऑलरेडी अ ह्यूज रेजिस्टेंस एंड टुडे वी कैन क्लियरली सी दैट 15,000 इज बिकम इवन अ बिगर रेजिस्टेंस. तो 15,000 का रेजिस्टेंस को तोड़ना काफी कठिन होने वाला है निफ्टी के लिए. एंड as discussed in the pre-market blog, Nifty opened at a gap down of 14,824 and 14,800 का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद से निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया है. 14,696 पे जाके इंडेक्स क्लोज हुआ है. दैट वाज 154 पॉइंट्स डाउन. सो बैक टू बैक वी हैव 2 नेगेटिव ट्रेडिंग सेशंस इन रो, and that is not a very positive sign for recovery of the index. If we look at बैंक निफ्टी एक लार्जर ट्रेडिंग रेंज में पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ है, बट उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने की. हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 2 ऐसी ट्रेड्स ली जिसमें हमको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ. मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और मैं आपको अभी चार्ट्स पे भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में फायदा बनाया. ठीक है, ये आपको बैंक निफ्टी के चार्ट दिख रहा है, मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर चुका हूं, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा. ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, लॉजिक, सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर मॉर्निंग में ही कर चुका था. ओके, सो बैंक निफ्टी क्लोज द डे डाउन एट 420 पॉइंट्स. 420 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है 32,452 पे. 33,000 का जो बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, अब ये और भी सीवियर होता जा रहा है. 33,000 को क्रॉस करना, जब तक 33,000 पे डेली क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं मिल जाती, अब बुलिश क्लोज आई एम सेइंग, तब तक हम ये मान के नहीं चल सकते कि बैंक निफ्टी इंडेक्स वापस बुलिश हो चुका है. काफी दिनों से मेटल सेक्टर जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज उसमें भी सीवियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है. हिंदाल्को वाज डाउन बाय 3.3%, सेल वाज डाउन बाय 5.8%, नेशनल एल्यूमिनियम वाज डाउन बाय 5.7%, जिंदल स्टील वाज डाउन बाय 4%. सो ऑल द मेजर मेटल स्टॉक्स वर डाउन टुडे. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी था, मैं आपके साथ दिन में टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर चुका था. ये ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ गुड ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी. द बालकृष्ण इंडस्ट्री स्टॉक वाज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो. इट वाज एन क्लियर अप ट्रेंड और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट लेवल था ये यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है और यहाँ पे आपको एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम 1941 to 1960. द स्टॉक वेंट टिल 1960 एंड वहां से फिर रिट्रेसमेंट आ गया और इंडेक्स स्टॉक वापस नीचे आ गया. बट आना निश्चित भी था क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन भी लगातार रिस्पेक्ट होती चल रही थी, तो यहां पे भी रिस्पेक्ट होना ही था उस ट्रेंड लाइन को. एनीवेज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका था, एंड वी मेड गुड मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल. दिस इज हाउ आवर ट्रेडिंग प्रोफाइल लुक्ड फॉर द डे. वी मेड गुड मनी इन बैंक निफ्टी इंडेक्स. 33,000 का पुट ऑप्शन हमने 2 बार लिया, एक बार 466 पे लिया, वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ 21 पॉइंट्स बुक किए, और दूसरी बार हमने 496 पे लिया जब हमने अच्छे खासे 54 पॉइंट्स बुक किए. सो वी बुक गुड 1825 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट पर लॉट साइज. अब आपका पोजीशन साइज और आपका लॉट साइज जो भी रहा होगा, आपने उस हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को बुक किया होगा. ओके, सो टुमारो इज अ मार्केट हॉलीडे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान. एंड जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करने की कोशिश करी हो पर आप सक्सेसफुली रजिस्टर ना कर पाए हो, सो यू कैन गो टू आवर ब्लॉग एंड यूज दिस लिंक ओवर हेयर. यहां पे आपको एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी जहां से आप अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लोकल वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी सबसे फास्ट अपडेट ले सकेंगे कहां पे वैक्सीन स्लॉट्स अवेलेबल हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड let's discuss how the index behaved for the day. So we can see that clearly 12 advances and 38 declines. It was a very bearish day for the markets. Let's look, अगर हमारे पास FII DI data अगर आ चुका होगा तो I think it's out there. No, it's not out there yet. So I think that is fine, and we'll discuss all about the major gainers and losers for the day. What were the top gaining sectors and what were the top losing sectors for the day? We'll discuss about that.
1 second, let it load up. Okay, so we can see that I just told you in beginning itself कि gaining sectors में Nifty PSU Bank is the top gaining sector, followed by Nifty Media and Nifty Auto. But losing sector में आज बहुत सारे losers available हैं हमारे पास. Losing sector में the top loser is Nifty Metal. Nifty Metal लगातार bullish था, अच्छा खासा bullish था, but now it is one of the top losers. And Nifty Bank and Nifty Finance are from a few other indices that were amongst the top losers. We can see that followed by Nifty Mid Cap and Nifty Energy. So it was overall a very bearish day for the markets. अभी हम एक काम करते हैं, पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, तो इसमें तो हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. पहले निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. मैंने आपसे बहुत क्लियरली एक चीज बोली थी कि हमको निफ्टी में सेल अगर करना है तो 14757 के नीचे सेल करना है. मैंने आपसे ये बात सुबह ही कह दी थी और हमारा टारगेट 14671 का होना चाहिए. क्या आपको यहां पे क्लियरली लिखा दिख रहा है? आई होप आपने इस चीज को फॉलो किया होगा सुबह. मेरा लॉजिक क्या था इसको समझने की कोशिश करिएगा. आपका 200 मूविंग एवरेज की जो लाइन चलती हुई आ रही है, ये आपकी 200 मूविंग एवरेज की लाइन है जो आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है. लेट मी जस्ट ओके नाउ अब now you can see even more clearly. Okay, 3 मूविंग एवरेज मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर रखता हूं. आई हैव 200 EMA and then I have 50 EMA and then I have 20 EMA. ये 3 जरूर होते हैं मेरे ट्रेडिंग सेटअप के अंदर. कभी कभी 8 EMA भी यूज करता हूं मैं जब बहुत नेक टू नेक प्रॉफिट्स को ट्रेल करना होता है एक अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में. बट आज के मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बड़ा क्लियर एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हमको दिख रहा है. एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? जहां मल्टीपल कंफर्मेशंस हमको मिलते हैं कि यहां पे या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं. तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस यहां पे हमको क्या दिख रहा है? बहुत क्लियरली दिख रहा है हमारा. एक तो 14766 का सपोर्ट जो था वो ब्रेकडाउन होता है इस लेवल पे. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 200 मूविंग एवरेज भी यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है. सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. एंड द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो CPR. सो CPR के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. CPR तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया फिर निफ्टी के लिए आज की डेट में. बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं यहां से अगर आपने सेल किया होगा तो आपको बहुत क्लियरली ये पूरा टारगेट अचीव हुआ होगा. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सीख जाएं तो आप बहुत ब्यूटीफुली इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स कर सकते हैं. देखिए, मैं आपके साथ इतनी डिटेल्ड एनालिसिस इसीलिए करता हूं आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ इतनी डिटेल्ड एनालिसिस इसीलिए करता हूं ताकि आप एक्चुअली मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकें. आई डोंट वांट यू टू डिपेंड ओनली ऑन माय ट्रेड सेटअप्स और ओनली ऑन एनी अदर पर्सन्स ट्रेड सेटअप्स. आपके दोस्तों के ट्रेड सेटअप हो या आप टेलीग्राम पे किसी को फॉलो करते हो, ऐसे रैंडम ट्रेड सेटअप्स में आपको नहीं चाहता कि आप डिपेंड करें. मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद की एनालिसिस पे भरोसा करना सीखें. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर. लेवल्स कितना अच्छे से वर्क करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं. बहुत क्लियरली मेंशन था कि 14757 के नीचे आपको सेलिंग करनी है और 14671 आपका टारगेट रहेगा एंड द होल जोन वाज क्लियरली अचीव्ड. कल के लिए निफ्टी में क्या आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए? कल इन द सेंस for Friday. So your important resistance, let me just delete this drawing for you. Okay, so your important resistance will come very clearly at 14766. ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस 1 तो बहुत क्लियर है. 14766 पे आपका रेजिस्टेंस यहां पे क्लियरली मार्क्ड है. ओके, एंड नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस इज 14853 जो कि आज का CPR जोन भी था, यानी आपके नेक्स्ट डे के लिए वर्जन CPR का काम करेगा. और आपका 14853 का रेजिस्टेंस तो है ही. तो ये आपके 2 लेवल हो गए रेजिस्टेंस के, 14766 एंड 14853. ये 2 इंपॉर्टेंट और बड़े रेजिस्टेंस हो गए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए. सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं. सपोर्ट आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा सबसे पहले 14671 पे. ठीक है, सो दिस विल बी अ वेरी स्मॉल सपोर्ट जो हो सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वहीं से टूट जाए. सो 14671 एंड मेजर सपोर्ट्स की बात करते हैं. सो सपोर्ट 2 विल कम एट 14619 एंड आफ्टर दैट 14576. ठीक है, ये आपके पूरे सपोर्ट जोन्स हो गए. इनको लेवल्स को ना आप मार्क कर लीजिए ताकि आप निफ्टी में अच्छा ट्रेड ले सकें अगले ट्रेडिंग सेशन में. मैं यहां पे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ड्राइंग्स को और आप क्लियरली इस चाहें तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू हैव क्लियरली मार्क्ड योर लेवल्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी इंडेक्स. वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डे इन बैंक निफ्टी इंडेक्स.
आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट निकल के कहां से आते हैं। मैं आपके साथ एक पूरी मास्टर क्लास शेयर कर चुका हूं इस बारे में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस मास्टर क्लास की लिंक है। दैट इज फ्री टू वॉच मास्टर क्लास फॉर एवरीवन, दैट इज नॉट इवन एक्सक्लूसिव टू रेड सर्कल मेंबर्स, कोई भी देख सकता है। तो आपका टाइम खर्च करिए सीखने में, छुट्टी का दिन है, सीखने में स्पेंड करिए। ओके, सो वन थिंग वी कैन वेरी क्लियरली सी कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। इसके बाद अगला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सीधे यहां नीचे निकल के आता है हमारा अगला सपोर्ट जोन, ठीक है। तो यानी हमको एक क्लियर था कि अगर हमारा ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमको यहां तक का टारगेट इजीली मिल सकता है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और आज के दिन के अंदर चलते हैं। जो मैंने आपके साथ सुबह ही ये ट्रेड सेटअप शेयर किया था, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको ये मार्क करके दिया था कि आपको करना क्या है, अगर यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैसे उसको इनकैश करना है, आपके लिए बहुत क्लियर था। मैंने भी एग्जैक्टली सेम ट्रेड सेटअप फॉलो किया और रेड सर्कल मेंबर्स के साथ भी इसी बेसिस पे ट्रेड लिया। बहुत सिंपल सा था। यहां पे आपको पूरा P&L जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये भी यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा। हमारी रिस्क कितनी थी, सिर्फ 42 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा टारगेट 154 पॉइंट्स का था। एंड फॉर इट वॉज वेरी क्लियरली अचीवेबल। यहां पे आप देखेंगे एक बार ब्रेकडाउन हुआ और उस ब्रेकडाउन के बाद कंप्लीट टारगेट अचीव हुआ है। सो इट इज अमेजिंग टू सी कि कितना ब्यूटिफुली ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमने अपना टारगेट अचीव किया। एक बार और सेम चीज हुई व्हेन द मार्केट वाज अबाउट टू क्लोज। आई पर्सनली टुक द ट्रेड हेयर एंड हेयर एज वेल, और रेड सर्कल मेंबर्स के साथ मैंने एक जो मॉर्निंग के 2 ट्रेड सेटअप शेयर किए थे वो यहीं इसी जोन के अंदर थे। मैं एक काम करता हूं, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि ट्रेड सेटअप बनाया कैसे था, ताकि आपको सीखने को मिले। ओके, सो लेट्स गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड we'll see how the trade setup actually worked in morning. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा लॉजिक बहुत सिंपल था। मेरा लॉजिक था कि ये लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो मुझे एंट्री लेनी है, ठीक है। ये लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो मुझे एंट्री लेनी है 32,567 का, मैं आपके साथ शेयर कर चुका था। तो एक बार यहां पे ब्रेक डाउन होने की कोशिश हुई पर रिवर्सल आ गया, सो नो प्रॉब्लम। सेकेंड टाइम जब ब्रेक डाउन होने की कोशिश हुई तब हमारा ऑलरेडी ऑर्डर सेट था, हमें इस पॉइंट पे एंट्री करनी थी। ये हमारा एंट्री पॉइंट था क्योंकि हमारे पास लॉजिक क्लियर था और ये हमारा टारगेट था, यानी कि यहां पे हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। प्रॉफिट टेक प्रॉफिट जोन जिसको हम कहते हैं वो ये था 32,414। मैंने जब एंट्री ली वहां से मार्केट में कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ बुलिश कैंडल बट एक रिवर्सल सॉर्ट ऑफ दिखा। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत क्लियरली अपने टारगेट को जाने दिया और मैंने कहा कि इतना तो पहले बुक कर लेते हैं अभी के लिए। क्यों? क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू मेक अ मैनुअल एग्जिट, समटाइम्स यू हैव टू टेक अ अर्ली एग्जिट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, बट देन अगेन वी वर रेडी विद द सेम लेवल। इस बार हमने अपनी एंट्री कहां डिसाइड करी थी, इस लेवल के नीचे। यहां पे इस बार हमने अपनी एंट्री डिसाइड करी थी, ठीक है। बिकॉज आई एम पर्सनली एन ऑप्शन बायर, सो ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट उसके फेवर में जाए। सो मैंने अपनी एंट्री लास्ट पॉइंट के नीचे डिसाइड करी जहां से रिट्रेसमेंट आया था और टारगेट अभी भी वही था, ये हमारा टारगेट था। For if you look closely, it was very clearly achieved within within I think 10 minutes, 10 to 12 minutes. This whole target was achieved. So from 32,520 approximately to 32,414, 100 पॉइंट का क्लियर टारगेट यहां पे अचीव हो गया. So that is how we took the trade for the day. Okay, now let's do one thing. Let's just move ahead and discuss the levels for tomorrow's, Friday's trading session. Okay, so we'll discuss the levels for Friday's trading session. Bank Nifty index को अगर आप देखेंगे तो we can clearly see that the index is again getting bearish. एक बार index 33,000 को क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है, but it has been unsuccessful. We can see that यहां से इंडेक्स एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा था, बट वो अप ट्रेंड इस पॉइंट पे ब्रेक हो चुका है. ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा. यहां पे इंडेक्स ने 33,000 को टच करने की कोशिश भी करी, 33,259 तक इंडेक्स गया था. But then the selling pressure came in, the fear came into the markets and the index is back again in a downward sort of trend. यहां पे आपको दिख रहा होगा एक downward sort of trend में इंडेक्स वापस आ गया है. ओके, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिखता है तो इंडेक्स और नीचे जा सकता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स. लेट्स जस्ट सी कि क्या हमारे ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं
नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में. ओके, लेट मी zoom in. Okay, let me zoom in 1 second. Yes, okay, fine. So the important resistance level for the next trading session for bank nifty index will be 32,692. 32,692 will be your resistance 1. यहां पे देखिए इंडेक्स बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया है. So this is your resistance 1 and next big resistance will be 32,808. ठीक है, R2 will be 32,808. इन दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए. यहां पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स में. ओके, नाउ व्हाट वील डू इज वील टॉक अबाउट द सपोर्ट जोन, क्योंकि सपोर्ट के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है. इंडेक्स नीचे जाता हुआ मुझे ज्यादा दिख रहा है बजाय ऊपर जाते हुए, तो थोड़ा सा हम इसको स्मॉल कर लेते हैं, ज्यादा क्लियरली दिखेगा कि प्रीवियस सपोर्ट निकल के कैसे आया है. अब आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा जो मेजर सपोर्ट है यहां पे आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट आपको दिख रहा है यहां पे. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. ठीक है, यानी 32,310. सपोर्ट 1 इज 32,310 और सपोर्ट 2 क्या है? सपोर्ट 2 इज अ मेजर सपोर्ट जोन दैट इज 32,152. दिस इज योर सपोर्ट 2. ये भी हमारा हिस्टोरिकल सपोर्ट है. ठीक है, ये भी अगर टूट जाता है तो 32,000 भी 2 बार क्लियरली टेस्ट हो चुका है. सो दिस वुड बी योर सपोर्ट 3. ठीक है, तीनों सपोर्ट और ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस आपको क्लियर हैं. एक बार छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि जस्ट इन केस मंडे को अगर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आता है तो क्या करना है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर. बहुत सिंपल है. अगर आपको, हमें यहां पे शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंक निफ्टी इंडेक्स में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको शॉर्ट करना है मार्केट कहां पे? 32,310 के नीचे. और हम अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे, वी लुक एट द कैंडल, जो भी हमारी कैंडल बन रही होगी कैंडल के हाई पे रखेंगे. मान के चलते हैं 35 पॉइंट का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा. सो दिस कैन बी योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन बैंक निफ्टी इंडेक्स. यहां पे क्लियरली मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए. बहुत साफ साफ आपको यहां पे दिख रही होगी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन. ठीक है, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. अ गुड 5.06 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया और अच्छा खासा यहां पे मोमेंटम हमको कैप्चर करने मिल सकता है 156 पॉइंट्स का. कैसे? सिंपल सी बात है, आपको तभी शॉर्ट करना है जब आपका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हो जाए. ये सपोर्ट लेवल सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो जाए तो आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं. 32,310 से 32,153, 150 पॉइंट आपको पूरे मिलेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड इन बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन. ओके, सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी आज के इस वीडियो से और एनालिसिस से आपको काफी समझ में आया होगा कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में करना क्या है. सो जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल, प्लीज hit the subscribe button and hit the bell notification icon ताकि आप कोई भी upcoming analysis video या upcoming bonus masterclass मिस ना करें. And if you want to become a Roaring Bulls Red Circle member, बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं. सारी प्रीवियस मास्टर क्लास, अपकमिंग मास्टर क्लास आपके लिए रहेंगी. सारे फ्यूचर वेबिनार्स आपके लिए बहुत हेवी डिस्काउंटेड रेट पे रहेंगे और साथ में मेरे पर्सनल ट्रेड सेटअप्स जो मैं डे टू डे बेसिस पे लेता हूं वो आपके साथ में हर रोज विथ लॉजिक एंड विथ एनालिसिस शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि रोरिंग बुल्स रेड सर्कल कम्युनिटी का एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है. सो आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे माय फ्रेंड एंड आई होप यू आर सेफ फ्रॉम दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन. Wear a mask, keep your family and friends safe, and this is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.